पूर्ण संभावना है, पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे हैं कि इस बार शिक्षक दिवस पर आएगा। तो हेलो दोस्तों, अगर अभी क्लास 10th में हो और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप लोग के लिए हिंदी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि निबंध है, जो कि सीधे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लेता है। तो ये निबंध पर हम लोग को ध्यान देना काफी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जो कि हम लोग देखेंगे शिक्षक दिवस पर, और शिक्षक दिवस पर देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि निबंध को कैसे लिखा कैसे जाता है। तो उसके लिए आप लोग को 3 पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला है कि विषय को सदैव ध्यान में रखें। कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर हम शिक्षक दिवस पर लिख रहे हैं तो आप लोग को हमेशा माइंड में चलना चाहिए, अगर लिखते हैं आप लोग निबंध तो हमेशा आप लोग को माइंड में चलना चाहिए कि हम शिक्षक दिवस में ही लिख रहे हैं। ये नहीं कि बीच में क्या किए कि होली वाला जो निबंध था उसको ढुका दिए, तो दीपावली वाला निबंध उसको ढुका दिए। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। दूसरा जो पॉइंट है कि अशुद्धि का ध्यान रखें। जो अशुद्धि होता है, जो कि कहने का मतलब है कि जो हर्षई, कोई जो शब्द में हर्षई, दीर्घई या कोई शब्द आप लोग जो गलती कर देते हैं उस पर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दे देना है। आगे जो है कि सरल भाषा में लिखना है, एकदम सरल भाषा में। ये नहीं कि क्या किए कि गैस क्वेश्चन या कोई जो निबंध वाला जो होता ना है, बुक जो होता है उसमें से फाड़ लिए या फाड़ के वही वाला लेकर गए और जस्ट वही वाला क्या कीजिए उतार दिए। तो आप लोग को किताबी वाला जो लैंग्वेज है वो आप लोग को नहीं लिखना है। लिखना है अपने भाषा में, एकदम सरल भाषा में लिखना है। चलिए, तो ये था 3 पॉइंट जो कि आप लोग को समझ लेना है और इसी तरीके से आप लोग को निबंध लिखना है। देखिए, तो निबंध के जहां तक बात की जाए तो सबसे पहला जो निबंध है हम लोग देखेंगे शिक्षक दिवस पर। तो शिक्षक दिवस पर जो कि काफी इंपोर्टेंट है, जो कि 2023 के प्रथम पाली में पूछ चुका है, 2022 के द्वितीय पाली और 2013 में भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है। बता दें तो हम पिछला ईयर में जब एग्जाम दे रहे थे तो हिंदी एग्जाम के 1 दिन पहले हम दो निबंध चॉइस किए थे, गेस किए थे, जो कि एक था व्यायाम और दूसरा था शिक्षक दिवस। तो व्यायाम पर तो उस बार आ गया था, हम आराम से लिख दिए थे, लेकिन शिक्षक दिवस पर नहीं आया था। पूर्ण संभावना है, पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे हैं कि इस बार शिक्षक दिवस पर आएगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षक दिवस पर भूमिका देख लेते हैं। हाँ, बता दें तो शिक्षक दिवस पर जो रहेगा वो 4 पॉइंट दिया रहेगा और 4 पॉइंट या 5 पॉइंट दिया रहेगा और वही 5 पॉइंट के बारे में आप लोग को लिखना है। तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा भूमिका। पहला पॉइंट भूमिका रहेगा। तो देख लेते हैं भूमिका में। शिक्षक दिवस एक ऐसा दिन है, भूमिका का मतलब क्या? परिचय। भूमिका बोलिए या परिचय बोलिए, यानी कहने का मतलब है कि शिक्षक दिवस के बारे में यहाँ पर परिचय लिख देना है। शिक्षक दिवस एक ऐसा दिन है जो हमारे देश में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 5 सितंबर को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का ही जन्म हुआ था, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति और क्या थे? महान शिक्षक थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग को भूमिका लिख देना है। आगे आप लोग को जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आयोजन। आयोजन में क्या लिखेंगे कि इस दिन को विद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इस दिन विद्यालयों और महाविद्यालयों में क्या किया जाता है? विभिन्न कार्यक्रम के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। छात्र अपने शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित किया जाता है, जैसे कि निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिताएं और खेलकूद जैसे प्रतियोगिताएं भी किया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग को आयोजन में लिख देना है। उसी प्रकार से आप लोग को महत्व लिखना है किसका? यानी शिक्षक दिवस मनाने का महत्व क्या है। तो उसमें लिखना है कि शिक्षक दिवस का यह दिन हमें अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। आगे कि शिक्षक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें ज्ञान व शिक्षा प्रदान करते हैं और अच्छे नागरिक बनने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग को महत्व लिख देना है। यानी कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, यही आप लोग को लिख देना है। आगे उपसंहार। तो उपसंहार में जो शिक्षक दिवस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये उपसंहार में लिखा जाता है। तो शिक्षक दिवस का यह दिन हमें अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग को उपसंहार लिख देना है। आशा करते हैं कि आप लोग को जो
निबंध है शिक्षक दिवस पर, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।